First lecture is mathematical tools. Mathematical tools. Mathematical tools in physics. In physics. अगर मैं इसका इंपॉर्टेंस के बारे में बात करूं तो मैथमेटिकल टूल्स के बिना फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। तो फर्स्ट पॉइंट जिसके अंदर पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स ये आपको आनी चाहिए अगर फिजिक्स पढ़ना है तो अपने को। कुछ अलजेब्रिक फार्मूला बताऊंगा मैं आपको, जस्ट लाइक जैसे मैंने बोल दिया कि x के पावर अगर m है और x के पावर अगर n है, यदि दोनों बेस के अपने पास सेम है, इसको बेस बोलते हैं, दिस इज द बेस, दिस इज द बेस एंड दिस इज द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, दिस इज द आल्सो एक्सपोनेंट। तो क्या आएगा अपने पास, बेस सेम रखो और पावर को जोड़ दो। पहली बात एग्जांपल देखो, एग्जांपल के बारे में ऐसा बोला मैंने कि 10 के पावर क्या है 5 है अपने पास, और क्या है 10 के पावर 6 है। तो यहाँ पे दोनों का बेस क्या है, सेम है, पावर क्या डिफरेंट है। तो क्या बोल दिया मैंने, 10 के पावर कितना 5 प्लस 6 बोल दिया। सेकेंड देखिए, अगर मैंने बोला कि x के पावर m डिवाइड बाई x के पावर n, यहाँ पर डिवाइड कर दिया मैंने। अगर बेस सेम है अपने पास और पावर डिफरेंट डिफरेंट है तो क्या करने के अपने को, x के पावर m माइनस n। एग्जाम्पल देखो इसका, अगर इसे एग्जाम्पल में लिखूं तो क्या बोल सकता हूँ, 10 के पावर 5 अपॉन 10 के पावर 6। तो यहाँ पर x 10 है और यहाँ भी 10 है। यहाँ पर m कितना है 5 और n कितना 6, तो कितना बोल दिया 10 के पावर 5 माइनस 6, और यहाँ पर 5 ही छोटा है ना, ये 6 बड़ा है, तो 10 के पावर कितना माइनस। दो फॉर्मूले अपने पास हुए। थर्ड बताया मैंने आपको ऐसा, दिस लाइक x के पावर मैंने क्या बोल दिया m और इसके पावर मैंने बोल दिया m, यानी एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है। तो क्या करने का बेसिक सा, x के पावर क्या बोल दिया मैंने m प्लस सॉरी m इंटू n बोल दीजिए डायरेक्ट। एग्जाम्पल बोला मैंने ऐसे 10 के पावर 5 और दिस इज द 2, तो 10 के पावर कितना 5 इंटू कितना 2 इक्वल टू कितना 10 के पावर कितना हो गया 10 हो गया। दिस फोर एक्सप्रेशन, अगर मैंने बोला कि x के पावर अपने पास माइनस m है तो अपने को कितना 1 बाई एक्स करने का और कितने कर देने का 1 करने का। इसका सबके ये हो सकता है अगर हमने ऐसे बोल दिया x के पावर क्या बोल दिया -1 बोल दिया, तो क्या आएगा 1 अपॉन सिर्फ x आएंगे, सिर्फ x, बराबर है ना। ओके, फिफ्थ पॉइंट ये बोल दिया मैंने, अगर क्या बोल दिया x के पावर m और क्या बोल दिया x के पावर सॉरी y के पावर m, यहाँ पर बेस अलग अलग है, जैसे इसका उल्टा, यहाँ पे क्या था बेस दोनों का सेम था, पावर अलग अलग था। यहाँ पर क्या है बेस अलग अलग है और पावर क्या है सेम है। तो क्या करने का अपने लिखने का कि x इंटू वाई और इसका पावर क्या बोल दिया हमने m बोल दिया। एग्जाम्पल के फॉर्म के अंदर देखिए यहाँ पे मैंने ये बोल दिया 10 के पावर 2 और 6 के पावर 2, तो दोनों क्या करो 10 इंटू 2 लिखो, 6 लिखो और यहाँ पर 2 कर दो, यानी कितना 60 के पावर 2। एक बार लिख लो इसको अच्छे से, लिख लीजिए। चलो आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर फिर आगे बढ़ेंगे। सम प्रैक्टिस, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास ऐसा बोल दिया मैंने 10 के पावर 6 इंटू 10 के पावर -2। तो यहाँ पे देखो दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या होगा सोल्यूशन इसका 10 के पावर 6 कर दीजिए प्लस और कितना -2। तो क्या बोल दिया मैंने 10 के पावर 6 ये -2 इक्वल टू 10 के पावर 4। आप इसको लिख सकते हैं 10 4 टाइम्स, बट छोटा फॉर्म में लिखना अच्छा रहता है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये इसका आंसर हुआ, या डायरेक्टली क्या बोल दो इसको 10 के पावर 4 ही बोल दो। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन मैंने ये बोल दिया 10 के पावर 6 अपॉन कितना 10 के पावर -2। तो यहाँ पे करने का ये फॉर्मूला किसका हो गया, ये हो गया x के पावर m अपॉन x के पावर n हो गया। ये क्या होता है x के पावर m माइनस n होता है, ठीक है ना। तो वही बोल दिया मैंने 10 के पावर 6 बोल दिया और माइनस
और कितना अपने पास n2 है, तो 10 के पावर कितना हो गया -6 और ये कितना +2 इक्वल टू कितना 10 के पावर 2। हाँ आप बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, प्लस माइनस में माइनस प्लस में। देखो समझाता मैं आपको एक ट्रिक याद रखने का ऐसा करके। अगर मैंने बोला कि दो साइड अपने पास सेम आ रहे हैं, इसको बोल दिया और इसको बोल दिया और इसको बोल दिया और एक इसको बोल दिया, ठीक है ना। ऐसा हो गया अपने पास पेयर बनेंगे, एक बोल दिया मैंने, दूसरा ऐसा बोल दिया, तीसरा मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ, माइनस प्लस। 4 क्या हो सकता है, प्लस, और क्या हो सकते हैं, माइनस। तो इसमें याद रखने का कि जो दो चीजें मिल रहे हैं आपस में उनको प्लस करने का, उनको प्लस, और जो दो नहीं मिल रहे हैं उसको माइनस करने का। तो ये दोनों मिल रहा है तो प्लस हो गया, ये दोनों भी मिल रहा है तो प्लस कर दो इसको। ये दोनों मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, इसको कर दो माइनस। ये दोनों मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो माइनस। यानी लिखने के लिए, समझाने के लिए बोल सकता हूँ, लिखो हिंदी वाली इंग्लिश, मिले मिले से जोड़, मिले मिले से जोड़, और ना मिले से, ना मिले से माइनस, यानी घटाओ, ऐसा बोल दिया मैंने। मतलब कहने का मतलब दोनों ये मिल रहा है तो प्लस हो गया, जो दोनों मिल रहा है प्लस हो गया, ये दोनों मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है तो माइनस हो गया, ये दोनों मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है इसको माइनस हो गया। तो सिंपल सा आप ऐसे याद कर सकते हैं। कभी कभी देखा है मैंने कि डाउट आते हैं बहुत लोगों को, इसलिए मेरा मीनिंग है तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बराबर है ना। थर्ड क्वेश्चन मैंने ऐसे बोल दिया, 2 के पावर 6 बोल दिया और कितना 2 के पावर -4 बोल दिया। तो यहाँ पर देखो वही बात हो जाएगी ना फिर तो, 3 के पावर, सॉरी 2 के पावर, यहाँ पर 3 के पावर 6 कर दो और कितना 4 के पावर 3 के पावर कितना कर दो, -8 कर दो, वही आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, आप ऐसे करिए, 2 के पावर 6 कर दिया आप और कितना 4 के पावर 6 कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए बेस अलग अलग है बट पावर क्या सेम है, तो 2 इंटू 4 कर दो और यहाँ पर क्या कर दो 6 कर दो, तो कितना अपने पास आया 8 के पावर 6 आया। इसी का आंसर आई होप कर लेंगे आप, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स आने चाहिए, कभी कभार न्यूमेरिकल्स में आएंगे। इसको भी लिखिए जल्दी से। ओके, फिर नेक्स्ट आते हैं। अब ये हमने बेसिक बता दिया आपको, बेसिक्स क्या होते हैं क्या नहीं होते। ये तो मतलब आपने 7 8 9 से पढ़ते आ रहे हैं, 10वीं तक पढ़ा होगा, और कुछ आगे पढ़ेंगे क्या क्या चीजें आ सकते हैं। मतलब मे बी 2 3 लेक्चर बनेंगे इसके, आधे आधे घंटे के, बेसिक मैथमेटिक्स के, उसमें सारी चीजें कवर मैं कर लूंगा। ठीक है, आगे चलता। ये पूरा अपन JEE और नीट के बेसिस पे मैंने बना रहा हूँ इसको, पूरा फिजिक्स और पूरा केमिस्ट्री में करूंगा, पूरा यूट्यूब पर रहेगा अपना। क्लियर, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक मिनट, नेक्स्ट देखते हैं। अब मैंने बोला कि हमने इतना पढ़ लिया, अब इसके अंदर कभी कभार ट्रिग्नोमेट्रिकल पॉइंट आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक की चीजें भी आपको आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक ये भी थोड़ा बहुत आपको आनी चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मेनली 3 फंडामेंटल होते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो बाद में काम कर लेंगे। जैसे मैंने बोला अपने पास से क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, दिस लाइक, ऐसा बोल दिया। अगर आपने इसको, मैंने बोल दिया कि अपने पास ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है, ये सी है, एबीसी। अब ये एबीसी मिलकर एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो मैंने ये बोला कि जो ट्रायंगल अपने पास क्या एबीसी है, एबीसी वो क्या अपने पास है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका राइट एंगल कितना है, एंगल आप बोल सकते हैं यहाँ पर एंगल भी कितना है, 90 डिग्री। चलो ठीक है, यहाँ तक मैंने बोल दिया। अब मैंने ये बोला, सुनो सुनो इधर, मैंने बोला जिससे थीटा बना रहा है उसको बोलते हैं बी, और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तो एच। एच मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब क्या, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द सर्कल, राइट एंगल, सॉरी द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, ये एच बोल दिया मैंने। और इसको क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे। तो इसके अंदर एक चीज आता है पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ऐसा बोल सकते हैं। अब ये क्या होता है, ये होता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर, ये चीजें होता है, ये ध्यान रखने का। अब बात करें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो ट्रिग्नोमेट्री के 3 चीजें होते हैं। एक क्या होता है, साइन थीटा का होता है, एक क्या होता है कोस थीटा का होता है, और एक क्या होता है टेन थीटा का। बस आप तीनों की याद रखो, बाकी जो 3 बचते हैं जैसे इसके उल्टे होते हैं। अगर साइन के बारे में बात करूं तो ये क्या होता है, पी बाई एच, पी मतलब परपेंडिकुलर, तो क्या बोल दिया मैंने, ए बी अपॉन एच, किसको बोल दिया, हाइपोटेनस को, पी अपॉन एच, तो पी बाई क्या बोल दिया आपने, एच बोल दिया।
अगर कोस के बारे में बात करूं तो कोस कितना होता है बी बाई एच, तो मैंने बोला बी सी अपॉन एच, किसको बोल दिया मैंने, ए सी बोल दिया, दिस इज द बी बाई एच। अगर आप टेन के बारे में बात करें, टेन कितना होता है पी अपॉन बी, तो कितना बोल दिया ए बी अपॉन क्या बोल दिया हमने, ए बी अपॉन कितना बी सी, तो कितना हो गया पी बाई बी। ये अपने पास तीन होते हैं, ये अपने पास तीन होते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आएंगे आपको। ये साइन कोस टेन का हो गया। अब देखो यहाँ पे जो साइन है, तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, क्या होते हैं दोनों उल्टे दूसरे को उल्टे होते हैं। अगर ये पी बाई एच है ऐसा बोल दिया हमने, इसका इन्वर्स होता है, ऐसा बोल दिया कि जो साइन है साइन का उल्टा कोसेक होता है। अगर आपको कोसेक लिखना हो तो कोसेक क्या लिख सकते हैं आप, वन अपॉन साइन थीटा, यानी क्या बोल सकते हैं यहाँ पर वन बोल दिया मैंने और कितना बोल दिया पी अपॉन एच बोल दिया, तो एच गया ऊपर, तो कितना आया एच बाई पी आया, ऐसा बोल दिया मैंने। दूसरा क्या बोल दिया मैंने सेक थीटा, तो सेक थीटा कितना होता है अपने को वन बाई कोस थीटा होता है, वन बाई कोस थीटा, तो वन बोल दिया यहाँ पर मैंने, और ये कितना बोल दिया मैंने बी बाई एच बोल दिया, तो एच गया ऊपर और बी आया नीचे। नेक्स्ट बोल दिया मैंने कोट थीटा, तो कोट कितना होता है वन बाई क्या होता है टेन थीटा, टेन का उल्टा, तो मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर वन बाई कितना पी अपॉन बी बोल दिया, तो बी गया ऊपर नीचे है पी, बराबर ये चीजें होती हैं। अब इसके बीच में कभी कभार आपको पी देगा बी देगा तो एच नहीं देगा, तो एच निकालने का कैसे पाइथागोरस से, कभी आपको एच देगा पी देगा तो बी नहीं निकाला, बी निकाल देने का। तो चीजें बस आप एक याद रखिए कि क्या होता है कि जो एच स्क्वायर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होते हैं। अगर आपसे पी स्क्वायर पूछ दे तो कितना एच स्क्वायर कितना माइनस बी स्क्वायर, तो पी कितना आएगा अपने पास रूट ओवर कितना आएगा एच स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर, ये फॉर्मूले होंगे, ठीक है ना। ओके ठीक, इसको आप घेर लो ऐसे करके, ठीक है एक ये हो गया। अगर आपसे बी के बारे में बात करें तो बी कितना होगा यहाँ से देखो, बी इक्वल टू कितना होगा रूट ओवर कितना बोल दिया हमने एच स्क्वायर माइनस कितना पी स्क्वायर, ये दो चीजें होगा, दो चीज लिख लीजिए उसके लिए। चलो आगे चलते हैं, आई होप हो गया होगा आपका, ठीक, ठीक है ना। अब ट्रिग्नोमेट्रीज की कुछ आइडेंटिटीज होते हैं, मैथ में डेप्थ लेवल तक पढ़ाया गया होगा आपको, या पढ़ाया जाएगा जो भी पढ़ाएंगे आपको। अभी बात आगे करते हैं, तो इसके बाद जो आइडेंटिटीज होते हैं वो भी मेनली तीन होते हैं, बराबर है ना। कौन कौन से होते हैं और कैसे सही होते हैं इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, ध्यान समझिए इधर। ठीक है, पहला आइडेंटिटीज क्या होता है, पहला ये होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना ये वन होता है। अब ये बातें सही है कैसे चेक करेंगे, समझिए इधर। तो मैंने ये बोला सबसे पहले करके कि आप लिख लो एल एच एस बराबर कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बोल दिया कोस स्क्वायर थीटा, बराबर है ना दिस लाइन। साइन कितना होता है पी अपॉन एच होता है, इसका पास स्क्वायर कर दो। कोस कितना होता है बी अपॉन एच होता है, इसका पास स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब मैंने बोला कि p अपॉन एच का स्क्वायर यानी पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बोल दिया मैंने, b अपॉन एच का स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन कितना एच स्क्वायर हो गया। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी क्या आएंगे सेम आएंगे एच स्क्वायर, और ये कितना पी स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर आएगा। और मैंने आपको जस्ट पीछे बताया कि जो चीजें होती है एच स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पुट कर दो एच स्क्वायर अपन क्या बोल दिया मैंने एच स्क्वायर, यानी कितना वन, यानी कही गई बात है मतलब सही है, यही है ना पहला, ठीक है। सेकंड क्या बोला मैंने, सेकंड मैंने ये बोल दिया कि कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, ठीक है। अब इसको कैसे मालूम करेंगे, तो सबसे पहली बात लिखो एलएचएस के बारे में, ये कितना होता है कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अगर कोसेक लिखे तो कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा, साइन कितना होता है पी अपॉन एच, तो कोसेक कितना होगा एच अपॉन पी, तो मैंने बोल दिया कितना एच अपॉन पी का स्क्वायर बोल दिया। अब देखो टेन कितना होता है पी अपॉन बी, कोट क्या होता है टेन का उल्टा, तो क्या होगा बी अपॉन पी होगा, ये होगा ना बी अपॉन पी, तो मैंने बोल दिया बी अपॉन पी का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे तो एच स्क्वायर हो गया अपॉन पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, यहाँ से एलसीएम कितना हुआ पी स्क्वायर हुआ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस में क्या बोलता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर लिखना है मेरे को एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए यहाँ पे अगर मैंने बोला एच स्क्वायर इधर कर दिया बी स्क्वायर, तो कितना बच गया पी स्क्वायर बच गया ना, तो यहाँ बोलो कितना पी स्क्वायर,
पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर उड़ा दिया इसको इसने, तो 1 बच गया। ठीक है, इसी तरह सेकेंड एडिस, थर्ड इसी में कर लेते हैं मैनेज। देखो थर्ड क्या होता है अपने पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना बोल दिया मैंने, कोट स्क्वायर थीटा, सॉरी टेन स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है 1 होता है। चेक करते हैं इसको, तो लिखा मैंने LHS इक्वल टू क्या बोल दिया मैंने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक क्या होता है, कोस का उल्टा, कोस कितना होता है बी अपॉन एच, तो सेक कितना होगा एच अपॉन बी, तो मैंने क्या बोल दिया एच अपॉन बी का स्क्वायर बोल दिया। चलो ठीक है, माइनस टेन कितना होता है पी अपॉन बी, तो मैंने यहाँ बोल दिया कितना पी अपॉन बी का स्क्वायर बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया, माइनस पी स्क्वायर अपॉन कितना बी स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम ही सेम आएंगे, ये आई होप आपने पढ़ा होगा। तो बी स्क्वायर बोल दिया मैंने, एच स्क्वायर माइनस कितना पी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू कितना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर मुझे लिखना है इसको तो क्या बोलूंगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर कितना माइनस पी स्क्वायर कितना है बी स्क्वायर, इसको मैंने इधर ला दिया तब से पी स्क्वायर बच रहा है। ठीक है ना, बी स्क्वायर बच रहा है सॉरी, तो क्या अपने पास हुआ ये बी स्क्वायर बाई कितना बी स्क्वायर, ये 1 आ गया, बराबर है, इसको भी लिख लो। चलो आगे चलते हैं, वीडियो को पॉज करके लिखने का आपको, ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये इतना अपने पास हो गया, ये आपने 10वीं में आई हो मेरे आपने पढ़ा होगा, 10वीं का सिलेबस ही है, मतलब बेसिक तो उसके अंदर ही आएंगे ही आएंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा होते हैं तो भी सब कवर करेंगे 1 बाई 1। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है मेजरमेंट, वैल्यू कैसे निकालते हैं सब चीजों का, बराबर है ना। देखो तो बेसिक जितने भी है उसको मालूम कर लेंगे, किसका कितना होता है किसका कितना नहीं होता है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले बात ऐसे बोला मैंने, ऐसा बोल दिया मैंने, इधर मैंने बोला थीटा लिखा मैंने सबसे पहले, यहाँ पर लिखा थीटा, ठीक है ना। यहाँ मैंने बोल दिया कि जितना आपने शुरू में स्टार्टिंग में पढ़ा होगा उसके बारे में, यहाँ आपने बोल दिया 0 डिग्री बोल दिया, पहली बात। दूसरा क्या बोल दिया आपने 30 डिग्री बोल दिया, 30 डिग्री। फिर क्या बोल दिया आपने 45 डिग्री बोल दिया, 45 डिग्री। फिर क्या बोल दिया आपने 60 डिग्री बोल दिया आपने। फिर क्या बोल दिया आपने 90 डिग्री बोल दिया। मतलब ये सिंपल सिंपल चीजें आपको आने चाहिए, ठीक है ना। मैं सब बताऊंगा आपको ऐसे, लेकिन आपको भी आने चाहिए। चलो अब 1 बाई 1 मैंने बताया कि साइन के जान जाओ तो कोसे का मालूम चल जाएगा, अगर कोस का जान जाओ तो सेक का मालूम चल जाएगा, अगर टेन का जान जाओ तो कोट का मालूम चल जाएगा। चलो देखते हैं। सबसे पहली बात मैंने लिया साइन थीटा, ठीक है ना। तो 3 को याद कर लो। अगर मैंने बोला कि थीटा अपने पास 0 है तो साइन 0 कितना आएगा अपने पास 1 आएगा। साइन कितना 30 कितना होगा 1 बाई 2 आएंगे। साइन 45 कितना आएगा 1 बाई रूट 2 आएगा। और साइन 60 कितना आएगा रूट 3 बाई कितना आएगा 2 आएगा। और 90 कितना आएगा 1 आएगा। इसको याद कर लो, बराबर है ना। ठीक, सेकंड क्या बोल दिया मैंने कोस थीटा के बारे में, कोस के बारे में बोल दिया, थीटा पुट कर रहे हैं 0 अलग अलग। कोस थीटा अगर कोस 0 है तो यहाँ पे उल्टा होता है। देखो फिक्स क्या रहता है, सिर्फ 45 को याद कर लो कि 1 बाई रूट 2 होंगे, बाकी ये जहां पे 90 का है वहां पे ये 0 का होता है, यहाँ पर 1 कर लो। जो यहाँ पे 30 का है यहाँ पर 60 का होता है 1 बाई 2 याद कर लो। और जो यहाँ पे रूट 3 बाई 2 यहाँ पर आएंगे, और जो ये वाला यहाँ पे चला गया। याद हो गया कैसे याद करने का, सुनो एक बार फिर से। मैंने बोला कोस थीटा के बारे में, तो 45 का वैल्यू साइन का और कोस का दोनों का सेम होता है। दूसरी बात, जो कोस का वैल्यू मैक्सिमम होगा वो साइन का मिनिमम होगा, और जो साइन का मैक्सिमम वो कोस का मिनिमम, ऐसे। तो मैंने बोला कि यहाँ पर कितना 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये 1 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 1 आ रहा है ना, किसका आ रहा है 0 का आ रहा है, ये ऐसा बोल दिया मैंने, ये 0 पर 1 आ रहा है। तो काम करो यहाँ पे कोस 0 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ना, यहाँ पर 0 कर लीजिए, यहाँ पे 0 कर लो, गलती हो गया, यहाँ पे 0 कर लिया मैंने। तो 0 पे 0 आ रहा है तो ये कितना 90 पे 0 आएगा। अगर ये 90 पे 1 आ रहा है तो ये 0 पे 1 आएगा। बाकी चीजें ऐसे कर दी मैंने डायगनली। ये फिक्स करो, ये डायगनल इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। क्लियर होगा आई होप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 10 का देखते हैं, 10 का। तो 10 तो और सिंपल है ना, 10 क्या होता है पी अपॉन बी, यानी सेकंड में क्या होता है 10 इक्वल टू कितना साइन बाई कोस। देखो अगर मैंने बोला कि 10 0 लिखना है मेरे को,
तो साइन 0 अपन कोस 0, 10 कितना होगा, साइन 0 बोल दिया मैंने यहाँ पे, अपन कितना कोस 0, यही होता है ना 10। अब देखो साइन 0 कितना अपने पास है 0, कोस 0 कितना 1, यानी किसी भी नंबर में 0 ऊपर हो और नीचे कितना बड़ा नंबर हो उसका वैल्यू हमेशा 0 आता है। यहाँ पे देखो कितना बोल दिया कि साइन कितना, साइन 30 अपन कितना बोल दिया मैंने, कोस 30, सही है। यहाँ पे देखिए साइन 30 कितना अपने पास 1/2 है, कोस कितना √3 बाई कितना है 2 है, तो 2 से 2 गया तो कितना बच गया, √1/√3 बचा, सीधा साइन, सॉरी tan 30। यहाँ पे देखिए साइन 45 बोल दिया मैंने, साइन 45 बोल दिया, अपन क्या बोल दिया कोस 45 बोला, और दोनों की वैल्यू कितना है, दोनों का वैल्यू इक्वल है, तो 1/√2 बोल दिया मैंने, और यहाँ भी कितना बोल दिया 1/√2, तो यहाँ से आ गया कितना बच गया 1 बच गया। यहाँ पे देखिए यहाँ बोल दिया मैंने कितना साइन 60 बोल दिया, और यहाँ पे कितना बोल दिया मैंने कोस कितना बोल दिया 60 बोल दिया, तो यहाँ पे कितना √3/2 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 1/2 हो गया, ये 2 से 2 गया तो √3/1 कितना √3 आएगा। ऐसे याद करो, बस 2 याद करना है, बाकी सब याद कर लोगे। यहाँ पे देखो साइन 90 अपन क्या बोल दिया मैंने कोस 90, तो साइन 90 कितना बोल दिया मैंने 1 बोल दिया, और ये 0, तो अगर डिनोमिनेटर सुनो सुनो, अगर मैंने बोला कि 0 ऊपर है और नीचे कोई भी नंबर हो तो 0 आएगा, अगर 0 नीचे है ऊपर कोई भी नंबर हो तो क्या आएगा अनडिफाइंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित, मतलब जिसका गिनती नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत बहुत करोड़ों से कई गुना ज्यादा। साइन का हो गया, कोस का हो गया, टेन का हो गया, ठीक है ना। अब उल्टा पढ़ते हैं कोसेक के बारे में, देखो कोसेक के बारे में, कोसेक ऑफ थीटा, तो यहाँ पे क्या बोल दिया मैंने 1 अपन क्या बोल दिया साइन 0 के लिए साइन 0 बोल दिया यहाँ पे, तो 1/0 वही बात है, 0 नीचे आ रहा है तो अनडिफाइंड। यहाँ पे क्या बोल दिया 1 अपन क्या बोल दिया मैंने साइन 30 डिग्री, तो कितना 1 है, ये कितना 1/2 है, तो 2 चला गया ऊपर, सही है ना। यहाँ पे देखो कितना 1/sin 40 बोल दिया 45 बोल दिया, तो कितना गया अपने पास 1 बाई कितना 1/√2 आ गया, तो कितना आ गया अपने पास √2 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोल दिया मैंने 1 अपन क्या बोल दिया साइन ऑफ कितना बोल दिया 60 बोल दिया, कोसेक साइन के उल्टा होता है, तो कितना 2 बाई कितना √3 आएगा। यहाँ पे देखो कितना बोल दिया 1 अपन क्या बोल दिया साइन ऑफ 90, तो कितना 1/1 यानी 1 ही आएंगे, ये चीजें हो गई, साइन का हो गया कोस का हो गया टेन का कोसेक का, ये तो दोनों याद कर लो, बाकी इसका हो गया, और ये जैसे इसका उल्टा होगा। अब देखो कोस का क्या होता है, कोस का उल्टा क्या होता है सेक ऑफ थीटा, ऐसा बोल दिया मैंने सेक ऑफ थीटा, ध्यान समझिए मेरी बात को। जो बच्चे 10वीं से 11th में आ रहे हैं, 11th से पार हो चुके हैं, या 12th में ड्रॉप ले चुके हैं, मुझे मालूम है सब चीजें, किसको आता है, तो कभी कभी मिस्टेक करते हैं, तो पूरा क्लियर करने का, जो भी आने चाहिए आपको कंफर्म आने चाहिए पूरे के पूरे, ये नहीं जितना है उतना कंफर्म आओ, ये नहीं आपने पूरे सिलेबस को ढंग से पढ़ लिया कुछ नहीं, फिर बीच में हाँ ये हो सकता है वो हो सकता है, ऐसा नहीं करने का, पूरा करने का अपने को। देखिए यहाँ पे कोस का क्या बोल दिया उल्टा होता है सेक थीटा, तो मतलब उल्टा, तो क्या बोल दिया 1 अपन कितना बोल दिया कोस ऑफ 0, तो कोस 0 कितना 1/1, तो कितना आएगा 1 आया। नीचे क्या बोल दिया मैंने 1 अपन कितना कोस 30, कोस 30 कितना दिया √3/2, उल्टा कितना होगा 2/√3, ऐसे ऐसे बता रहा हूं ताकि भूलेंगे नहीं आप, लोग याद करते हैं कंफ्यूज रहती है, याद नहीं करने का समझने का। यहाँ पे क्या बोलता है मैंने 1 पर कितना बोल दिया कोस ऑफ कितना बोल दिया 45, तो कितना बोल दिया 1/1/√2, तो कितना चलेगा √2 गया ऊपर, सही है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल दिया 1 अपन क्या बोल दिया मैंने कोस 60, तो उल्टा चला गया 2/1 यानी 2 आ गया। यहाँ पे क्या बोल दिया मैंने 1 अपन क्या बोल दिया कोस ऑफ 90, तो ये कितना 1/0 यानी कितना अनडिफाइंड, अपरिभाषित। पहले इतना तक लिख लो, कोड का बच रहा है कर देता मैं जस्ट इसके ऊपर। चलो नेक्स्ट रखते हैं। अब लास्ट बच गया कोट वाला, तो कोट वाला के इधर ही मैनेज कर लो, स्पेस नहीं है मेरे पास, तो मैं इधर ही क्या कर लेता हूँ, ठीक है ना, इधर इसको मिटा कर देता हूँ, समझिए इधर। ध्यान से देखो इधर, देखो कोट, तो कोट क्या होता है 10 का उल्टा, तो यहाँ क्या बोला मैंने 1 अपन कितना बोला 10 ऑफ 0, और 10 0 कितना होता है
टेन जीरो जीरो होता है तो 1/0 कितना, अनडिफाइंड, अपरिभाषित। अब यहाँ पे क्या बोला मैंने, 1 कितना बोला, 10/30, और 10/30 कितना दिया है, कितना दिया, √3 तो कितना आएगा, √3 आएगा ये। यहाँ बोला कितना, 1 कितना, 10/45, तो 45 1 होता है, 1/1 यानी 1 ही आएंगे। यहाँ क्या बोला मैंने, 1 क्या बोल दिया, 10/60, 10/60 कितना होता है, देखो यहाँ पे √3, तो कितना आएगा, 1/√3 आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना बोल दिया, 1 कितना बोल दिया, 10/90, 10/90 कितना होता है, अनडिफाइंड। देखो यहाँ पे ये समझने वाली बात है, 1/अनडिफाइंड बोल दिया। अब मैंने बोला कि 1/अनडिफाइंड का लिखो, 1 कितना, 1/0 लिखो, ये जीरो गया ऊपर, इस यानी कहने का मतलब सिंपल तरीके, अगर आप एक को 10 करोड़ से डिवाइड करते हैं तो जीरो आएगा। 10 करोड़ नहीं होगा, मैंने बताया कि इनडिफाइंड मतलब बहुत बड़ा नंबर, ठीक है ना, ऐसा बोल दिया, देखो ऐसा बोल दिया, मैं समझे बात। 1 क्या बोल दिया, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड कितना होता है, 1/0 होता है, क्या पुट करो, 1 कितना, 1/0, ये जीरो गया ऊपर, तो 1 इंटू जीरो बाई कितना, 1, तो कितना, 0/0 आ गया। दिस इज क्लियर, ओके। तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने बेसिक्स होते हैं, sin 30, 90, ये चीज जो आप 10वीं में पढ़ चुके हैं उसको मैंने पढ़ा दिया। अब आगे वो पढ़ेंगे कि जिसकी वैल्यू आपने 10वीं में नहीं पढ़ा हो, इसमें बोल दिया 75, 15, 100 के आगे, जैसे मैं कितना बोल दिया, 135, तो ये चीजें को पढ़ेंगे, ठीक है ना, 1 बाय 1। पहले यहाँ तक लिखिए, वीडियो को पॉज करो, लिखो। चलिए एक दो क्वेश्चंस करते हैं इसके बेस पे, थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा, ठीक है ना, फिर आगे चलूंगा मैं, फिर बताऊंगा मैं आपको। चलो ट्राई करो, कॉपी पेन ले लो। मैंने बोला कि इफ साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा, देन देन द वैल्यू ऑफ थीटा, देन द वैल्यू ऑफ, क्या बोला मैंने, थीटा, ये कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन से, अगर आपको चीजें याद हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो और तरीके से कर सकते हैं। देखो यहाँ भी इन्होंने ये बोल रखा है कि साइन थीटा क्या है, cos के बराबर है, तो ये बोला कितना, साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बाई क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, cos थीटा हो सकता है, और यहाँ पे क्या है, 1 आया। अब देखो साइन थीटा बाई cos थीटा ये कितना होता है, tan थीटा होता है, इक्वल टू क्या बोल दिया मैंने, 1 बोल दिया। अब बताओ मेरे को ये कि इधर tan है तो इधर भी tan आना चाहिए, तो tan में किसका वैल्यू 1 होता है, किसका होता है 1, 45 का, तो मैंने बोला कितना, 45 डिग्री, तो अब कितना, tan से tan गया, ये कितना 45 डिग्री, ये है अपने पास। और बता भी रखा मैंने आपको कि साइन, जैसे मैंने बोल दिया कितना, अगर cos sin 45 लिखिए तो 1/√2, और cos भी कितना, 1/√2, दोनों की इक्वल वैल्यू होता है, बराबर है ना, ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन, इफ √3 cos थीटा इक्वल टू sin थीटा, then find the value of, थीटा। इसको ट्राई करिए, वही क्वेश्चन सिमिलर है, ट्राई करिए जल्दी से। देखो ट्राई करना आप, पहली बात इसके अंदर सॉल्यूशन लिखा मैंने ऐसे करके, √3 बोल दिया, क्या बोल दिया, cos थीटा है, cos थीटा इक्वल टू क्या बोल दिया, sin थीटा। इसको लिखो यहाँ पे, इसको √3 बोल दिया आपने, ये कितना, sin थीटा बाई क्या बोल दिया हमने, cos ऑफ थीटा, ऐसा हो गया। अब देखो ये √3 बच गया, और कितना, sin बाई cos कितना होता है, tan ऑफ थीटा होता है। अब tan कितना होता है अपने पास, tan के फॉर्म के अंदर tan 60 का वैल्यू होता है, tan 60 इक्वल टू कितना, tan ऑफ थीटा, तो tan से tan गया, थीटा कितना बच गया, 60 डिग्री, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द बेसिक मैथमेटिक्स, आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी के लिए इतना ही, ठीक है ना, ओके बाय। लिख लेना पूरे वीडियो को।